हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आप सब कैसे हैं? आई होप कि सब अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। जैसे कि आज संडे है, आप सब एंजॉय करेंगे, साथ में 1-2 घंटा चार्ट रीडिंग जरूर करेंगे, प्राइस एक्शन देखेंगे। ये सारी चीज़ें, अगर आप मार्केट में आए हैं तो ये सारी चीज़ें आप ज़रूर सीखेंगे। मैं आशा करता हूँ कि कुछ आप प्राइस एक्शन, जैसे कुछ आप फिबोनाची वाली वीडियो, ये कुछ न कुछ आप सीखेंगे ज़रूर। स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने जैसे कि डिस्कस किया हुआ है अपनी वीडियो में। आप कुछ न कुछ अगर आप देखेंगे तो आपको नॉलेज ज़रूर मिलेगा। ओके, तो फाइनली आज जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ आप सबके सामने, वो मैं ये बताने वाला हूँ कि बहुत से कन्फ्यूजन ये हो रहा है कि हम कौन सा ऑप्शन बाई करें। समझ रहे हैं मेरी बात? ऑप्शन, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में आए हैं तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको ऑप्शन बाइंग कौन सा प्रीमियम का करना चाहिए। एट द मनी का करना चाहिए, आउट ऑफ द मनी का करना चाहिए, या इन द मनी का करना चाहिए। आपकी ऑप्शन आपने जो बाई किया है उसमें आपकी जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी % है जो आपने कोई भी ऑप्शन बाई किया है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। एंड अगर कोई इशू होता है, कोई चीज़ समझ में नहीं आता, तो आप मुझे कमेंट डाउन करके बता सकते हैं। मैं आपको अपनी पूरी वर्कस कोशिश करूंगा मैं आपको समझाने के लिए। ओके, तो यहाँ पर चलते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, इंडेक्स या सेंसेक्स जो भी है, फिर निफ्टी का आपके सामने चार्ट ओपन है। देखिए, आप जनरली इसी चीज़ में ट्रेड करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग, क्योंकि मैंने देखा है कि जो स्टॉक में है वो बहुत कम लोग स्टॉक ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, क्योंकि उसका क्या है, लॉट साइज एक तो बड़ा होता है, उसके लिए थोड़ा पैसे भी ज़्यादा लगते हैं। तो जनरली लोग क्या करते हैं कि जिनको लगता है सर कि 5,000, 10,000, या इवन कि मैं तो ये भी बोलता हूँ कि कई लोग तो ऐसे भी सोचते हैं कि चलो सर 500 में ही काम हो जाए, अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करना है तो क्या दिक्कत है। अच्छी बात है, सबकी सोच अच्छी है, सबकी सोच, सबका कैपिटल अपनी अपनी जगह है कि कौन कितना अफोर्ड कर सकता है, ठीक है। लेकिन साथ में आपको दोस्त ये ध्यान देना चाहिए कि अगर आपके पास जितनी ज़्यादा कैपिटल होती है मार्केट के अंदर, आप उतना ज़्यादा प्रॉफिट बना सकते हैं। आपके पास जितनी कम कैपिटल होगी आप उतना ही कम प्रॉफिट बना पाएंगे। लेकिन अगर आपके पास मान लीजिए ज़्यादा कैपिटल है तो उसको सिक्योर रखना आपकी जिम्मेदारी होती है कि मैं अपने कैपिटल को सिक्योर कैसे रखूं, एंड मैं क्या ऐसा बाई करूं जो हमारा कैपिटल सिक्योर रहे और साथ में हमको बहुत बड़ा लॉस भी नहीं होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो आप हैजिंग करो, क्योंकि हैजिंग ही टूल एक ऐसा टूल है जो आपको आपके कैपिटल को बचा सकता है, ठीक है। तो हैजिंग के बारे में मैं आपको एक दो वीडियो ऐसे बना करके दिया भी हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप रिक्वायरमेंट करेंगे तो मैं आपके लिए हैजिंग की वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, क्योंकि हैजिंग एक बहुत अच्छी सुविधा है इस मार्केट के अंदर आपके पैसा बचाने की, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर दिखाते हैं हम आपको कि ऑप्शन आपको कौन सा स्ट्राइक प्राइस आपको बाई करना चाहिए। तो मैं आपको निफ्टी में शुरुआत करता हूँ। जैसे आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये निफ्टी है, सॉरी, यहाँ पर मैं ऑप्शन चेन में आता हूँ। सबसे पहले आपको ऑप्शन चेन में आना है। ये आपको दिख रहा होगा सेकंड वाला ऑप्शन चेन यहाँ पर लिखा हुआ है। आप चाहें तो इसमें से किसी का भी ऑप्शन चेन आप ओपन कर सकते हैं। निफ्टी, फिर बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, या आप क्रूड ऑयल का भी ऑप्शन चेन ओपन कर सकते हैं, नेचुरल गैस का भी आप ऑप्शन चेन ओपन कर सकते हैं, यहाँ यूएसडी INR हो गया, गोल्ड, ये सारी चीज़ें जितनी भी दी हुई हैं इसमें आपके सामने, इन सब का ऑप्शन चेन आप ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ निफ्टी का। तो आप यहाँ पर निफ्टी में क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पर निफ्टी में क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से कुछ इंटरफेस ओपन होता है और ये ऑप्शन चेन आपके सामने खुल करके आ गया है। माफ़ करिएगा, थोड़ा स्क्रीन छोटी पड़ रही है, इसलिए पूरे के पूरे ऑप्शन चेन यहाँ पर ओपन नहीं होकर के आ रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको जितनी पॉसिबिलिटी होती है मैं आपको दिखाने की कोशिश यहाँ पर कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर देखिए जो स्पॉट प्राइस है, जैसे कि मैंने एक पिछली वीडियो में बताया भी था कि स्पॉट प्राइस आपको कौन सा होता है। तो स्पॉट प्राइस का मतलब होता है जो करंट प्राइस हमारा चल रहा होता है उसको हम स्पॉट प्राइस के नाम से जानते हैं, और उसी को हम ATM के नाम से, जिसको हम बोलते हैं एट द मनी, उसी को हम ATM के नाम से जानते हैं, राइट। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अब आपको ये जानना जरूरी है कि आपको कौन सा ऑप्शन बाई करना चाहिए जिसमें आपको प्रॉफिट ज़्यादा होता है। देखिए दोस्त, देखिए सर, तो यहाँ पर जैसा आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप कौन सा ऑप्शन बाई करेंगे, ठीक है। देखिए, अगर आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये जो कॉल के केस में है, ठीक है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इस साइड जो भी है प्राइस, इस साइड जो है प्राइस, ये सब कॉल के होते हैं, और इस साइड जो भी प्राइस हैं पुट के होते हैं, ठीक है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ठीक है। जैसे कि ये मान लीजिए यहाँ पर एक केस में ये वाला, ये आपका OTM हो गया, आउट ऑफ द मनी हो गया, ठीक है, और पुट के केस में ये वाला आपका ITM हो जाएगा, ठीक है। ये पुट के केस में आपका ये ITM हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी बात, ये जो प्राइस हैं यहाँ पर जो आपके बड़े बड़े प्राइस चल रहे हैं, ये जो प्राइस जिसने किसी ने बनाया, तो ये ऐसे पागल तो नहीं था कि जो यहाँ पर ये रेट बढ़ रहे हैं ये ऐसे दे दिया।
और ये भी कोई पागल नहीं था कि जो यहाँ पर इतना कम रेट वाला भी दे दिया। देखिए लॉजिक समझिए मार्केट का, सर मार्केट का लॉजिक समझिए कि क्यों ऐसा बनाया गया। ठीक है, आप लोग ना कोई भी प्राइस उठा करके ऐसे बाई कर लेते हैं, क्योंकि समझ में तो आता नहीं हमको प्राइस कौन सा बाई करना चाहिए, बिना लॉजिक के करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे आप उसमें चले जाइए, काल के केस में अगर आप इन द मनी में जाते हैं तब भी आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो प्राइस है ये बढ़ते 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 हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन यहीं पर पुट के केस में है, जो OTM है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जो प्राइस है वो काफ़ी कम नज़र आ रहे हैं। अब आप खुद बताइए कि अगर आप एक, यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं। देखिए जब आप कोई ऑप्शन को बाई करते हैं, ध्यान दीजिएगा इस बात को अच्छे से, आप जब कोई ऑप्शन को बाई करते हैं तो कोई सेल तो करता होगा तभी तो आप ऑप्शन बाई कर रहे हैं। ध्यान रखिए मेरी बात अच्छे से भाई, कोई एक सेलर होगा, ठीक है, कोई एक सेलर होगा तभी आप ऑप्शन, उसका मतलब जब कोई सेल कर रहा होगा ना तभी तो आप बाई कर रहे हैं। भाई एक सेलर है यहाँ पर, ठीक है, इसके बाद आप बायर हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो जब कोई सेल कर रहा है तब आप ऑप्शन को बाई करते हैं। ऐसे डायरेक्टली नहीं है कि कहीं से भी आप ऑप्शन आ जाता है और आप उसको बाई कर लेते हैं, मतलब ऐसे ही पड़े हुए हैं आप कोई भी ऑप्शन उठा करके बाई, ऐसा नहीं होता। दो ही चीज़ के बीच में, दो ही लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट फिक्स होता है, एक होता है सेलर के बीच में और एक होता है बायर के बीच में। ठीक है, इन दोनों के बीच में जब एक कॉन्ट्रैक्ट फिक्स हो जाता है तो इसी को हम ओपन इंटरेस्ट के नाम से जानते हैं। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, समझ गए। मतलब ओपन इंटरेस्ट का मतलब ये है कि एक ओपन इंटरेस्ट कब क्रिएट होता है, मैं आपको एक जनरल रूल बता देता हूँ। एक ओपन इंटरेस्ट जो होता है वो कब क्रिएट होता है, जब एक सेलर किसी चीज़ को सेल कर देता है और जो बायर है उसी चीज़ को बाई कर लेता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर एक ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हो चुका है। ठीक है, आप लोगों ने कई वीडियो में देखा होगा ओपन इंटरेस्ट आप लोग चिल्लाते रहते हैं, बोला सर ओपन इंटरेस्ट क्या है। ओपन इंटरेस्ट इसी को बोलते हैं। ठीक है, सेलर और बायर के बीच में जो सौदा हुआ है, ठीक है, और वो कितने खुले हुए हैं, समझ रहे हैं, वो मतलब खत्म नहीं हुए हैं, जो खुले हुए हैं उसी को हम ओपन इंटरेस्ट के नाम से जानते हैं। आप समझ गए ना ओपन इंटरेस्ट का मतलब क्या है। मैं सीधे डायरेक्टली आपको बता दिया कि ओपन इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है। बायर और सेलर के बीच में जो सौदा ओपन है, खुला हुआ है, उसको हम ओपन इंटरेस्ट के नाम से जानते हैं। और आप जानते हैं कि जो ओपन इंटरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा होता है, कहीं कहीं 20 लाख 15 लाख इस तरह से भी होते हैं। ठीक है, तो वो कंट्रैक्ट होता है कि 20 लाख, मान लीजिए यहाँ पर सेलर 20 लाख, यहाँ पर सेलर हैं, यहाँ पर सेलर 20 लाख है और यहाँ पर बायर भी 20 लाख हो गए, तो इन दोनों को कॉन्ट्रैक्ट ओपन हुआ, अभी तक यहाँ पर 20 लाख का सौदा ओपन है, इसको हम ओपन इंटरेस्ट बोल दिए। अब जहाँ का ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा है उसी को हम कॉल के तरफ आपका रेजिस्टेंस मान लेते हैं, पुट के तरफ हम सपोर्ट मान लेते हैं। सिंपल, समझ रहे हैं, बहुत सिंपल लॉजिक है। ओके, तो मेरा मतलब ये है, देखिए मेरा बताने का मेन रूल ये है कि एक सेलर है, ठीक है, तो खुद बताइए आपकी जो सेलर है, अगर उसने एक लॉट सेल किया हुआ है, किसी भी चीज़ को, एक पार्टिकुलर लॉट को सेल अगर वो करता है, तो आप जानते हैं कि सेलिंग में पैसा ज़्यादा लगता है। समझ रहे हैं, ध्यान रखिएगा, मैं बहुत गहराई वाली चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, ये तो मैं भी अभी आपको तुरंत बता दूँ, ये लेने से आपको कितना % प्रॉफिट होगा, ये लेने से, ये सब मैं अभी आपको 1 मिनट के अंदर ख़त्म कर दूंगा। लेकिन आपको अंदर की गहराई जानना जरूरी है कि क्यों ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया है। समझिए, मैं वो चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए एक सेलर है। अब आप जानते हैं कि जो सेलर होता है ना, सेलर जो ऑप्शन सेल करता है उसके पास पैसा ज़्यादा होता है। अब पैसा ज़्यादा भी नहीं है मैं बोलता हूँ तो, लेकिन आप वहीं पर एक इस कॉन्ट्रैक्ट को अगर आप सेल करते हैं या आउट ऑफ द मनी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को सेल करते हैं तो वहाँ पर आपकी मार्जिन ज़्यादा लगती है, आप ये जानते हैं। इसीलिए आप ऑप्शन सेलर नहीं बनते, क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है। तो आप ये जान रहे हैं कि यहाँ पर कोई ऑप्शन सेल करेंगे या यहाँ पर करेंगे, किसी भी ऑप्शन को हम सेल करते हैं तो यहाँ पर हमारा मार्जिन रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है। अगर आप डायरेक्टली एक ऑप्शन किसी भी एक लॉट को सेल करते हैं निफ्टी में तो लगभग आपका यहाँ पर लगता है 62,000 बिना हेजिंग के। अगर आप डायरेक्ट इसको सेल करते हैं तो 62,000 लग रहा है। अब आप खुद बताइए कि यहाँ पर एक ऑप्शन सेलर 62,000 दे करके ऑप्शन को सेल कर रहा है और वहीं पर एक ऑप्शन बायर जो है वो सिर्फ और सिर्फ इसकी प्रीमियम दे करके ऑप्शन को बाई कर रहा है। किसकी? जो यहाँ पर कोई भी प्रीमियम, मान लीजिए यहाँ पर मैं इसकी बात लेता हूँ 97 ले ली, इसको मान लीजिए 100 कर दीजिए। ठीक है, अगर 100 की प्रीमियम वो बाई कर रहा है तो कितना लगेगा? 50 के लाट में इसको कितना लगेगा? 5,000 रुपये लगेगा ना। तो यहाँ पर एक ऑप्शन बायर सिर्फ 5,000 रुपये लगा रहा है, यहाँ पर एक ऑप्शन सेलर 62,000 रुपये लगा रहा है। तो बताइए कि ऑप्शन सेलर पागल है क्या यहाँ 62,000 लगा रहा है?
ठीक है। यहाँ पर आप 5000 लगा करके आप उम्मीद कर रहे हैं कि मेरे को बहुत बड़ा प्रॉफिट हो जाए, मेरा पैसा डबल हो जाए। और ये ऑप्शन सेलर जो है ना, तो उसको तो पता है, जबकि ऑप्शन सेलर को ये पता है कि यहाँ पर जो मैंने 100 रुपये वाला ऑप्शन सेल किया है, ये मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट मुझे सिर्फ 100 पॉइंट का ही हो सकता है, उससे ज़्यादा मुझे नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन बायर है उसको प्रॉफिट अनलिमिटेड है, लेकिन यहाँ पर लॉस उसको फिक्स है, उसका सिर्फ 5000 रुपये जाएगा। है सही बात कि नहीं है ना? दोनों भाई कंप्रोमाइज अगर करिए तो ऑप्शन बायर जो है तो उसका सिर्फ 5000 जाने वाला है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन वहीं पर एक ऑप्शन सेलर जो है तो उसको ये पता होता है कि मेरा 100 पॉइंट से ज़्यादा मेरे को प्रॉफिट नहीं होगा, राइट। ये पॉइंट है ना, पॉइंट नोट करिएगा, पॉइंट वी नोटेड मिलॉट, ओके। तो यहाँ पर ये मैं आपको कन्फ्यूजन दूर करना चाह रहा हूँ, जो मेरा मतलब है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो एक ऑप्शन सेलर हुआ, आप खुद बताइए, जो एक ऑप्शन सेलर हुआ तो उसकी सेल किया है, अगर वो 62,000 रुपये लगाया है तो कुछ सोच समझ के लगाया है, साथ में उसके पास पैसा ज़्यादा है, ठीक है, पैसा ज़्यादा है, उसने कुछ सोच के लगाया है कि ये आपका जो पैसा है ये कितना जीरो हो सकता है, कितना हमको प्रॉफिट हो सकता है। तो आप बताइए, अगर वो यहाँ पर भी सेल कर रहा है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर भी सेल कर रहा है, इन द मनी में भी सेल कर रहा है, वो आउट ऑफ द मनी में भी सेल कर रहा है, और फॉर ओटीएम में भी सेल कर रहा है, ठीक है। तो खुद बताइए कि जीतेगा कौन और आप कितनी बार जीतोगे? समझ रहे हैं? आप कितनी बार जीतोगे? आपके पास कम कैपिटल ला करके आप सोचते हैं कि मैं शेयर मार्केट से पैसा कमा लूं, ठीक है, आप सोचते हैं कि मैं शेयर मार्केट से पैसा कमा लूं, लेकिन वो भी बंदा तो है जो आपके अपोजिट में है, जो आपके अपोजिट में खड़ा हुआ है, एक सेलर, वो भी तो यही सोचता है ना कि मैं भी तो पैसा कमा लूं। अरे भाई, वो भी तो सोचता है ना कि मैं भी पैसा कमाऊं कुछ ना कुछ। मानते हैं आप कि नहीं मानते हैं? तो वो भी यही सोचता है कि मैं भी पैसा कमा लूं। इसलिए होता क्या है कि यहाँ पर जो मैक्सिमम टाइम जो जीतता है वो ऑप्शन सेलर जीतता है। ऑप्शन सेलर के केस में ज़्यादा पैसा जाता है। अब ऑप्शन सेलर क्यों जीतता है? वहाँ पर सिंपल एक रूल आप अपनाइए कि ये जो चीज़ है यहाँ से लेकर के ये टोटली, मैंने एक वीडियो में बताया था कि इसमें किसी भी कंट्रैक्ट में ये 86 रुपये अगर यहाँ पर रेट इसका चल रहा है तो 86 में आपकी टाइम वैल्यू कितनी है और इंट्रेंसिक वैल्यू कितनी है। तो जब टाइम वैल्यू भी इसमें है इंक्लूड, तो भाई टाइम वैल्यू तो सीधे बात है वो घटती जाएगी। जब इसका मान लीजिए कंट्रैक्ट ख़त्म होगा, जिस दिन एक्सपायरी होती है, आप जानते हैं कि जो एटीएम और ओटीएम होते हैं वो लगभग जीरो हो जाते हैं। तो जीरो होने का मतलब ये है कि यहाँ पर कोई एक ऑप्शन सेलर है, इस प्राइस को सेल कर रहा है, तो वो इसीलिए तो सेल कर रहा है कि वो जीरो हो जाएगा। अगर वो जीरो हो गया, या मान लीजिए 50 रुपये भी ये हो गया, तो 50 रुपये ऑप्शन सेलर के खाते में गए ना। लेकिन यहीं पर अगर आपने ये ऑप्शन बाई किया था, अगर 50 रुपये इसका रेट कम हो गया तो वहीं पर आपको 50 रुपये का घाटा हो गया, मतलब आपको 2500 रुपये गए आपके। सही है, 2500 रुपये गए, ओके। तो यहाँ पर मैं इसलिए आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको कौन सा स्ट्राइक प्राइस बाई करना चाहिए। अब देखिए दोस्त, यहाँ पर जितने भी प्राइस ज़्यादा हैं, ध्यान रखिएगा, जो भी प्राइस ज़्यादा होते हैं, तो जैसे यहाँ पर ले लीजिए, आप यहाँ पर ले लीजिए स्पॉट प्राइस ये हो गया। अब यहाँ पर जितना इन द मनी आप घुसते जाएंगे, कॉल के केस में आप ले लीजिए, इधर इस साइड में इन द मनी जाएंगे तो प्राइस ज़्यादा हो रही है। वहीं पर आप इस साइड पुट के केस में अगर आप इस साइड जाते तो इन द मनी में प्राइस ज़्यादा हो रही है। यहाँ पर ओटीएम में आप देखते जाएंगे, जैसे जैसे धीरे धीरे नीचे सर इसको स्लाइड करेंगे तो इसका प्राइस कम होता जाता है। अब बहुत से लोग क्या करते हैं सर, ध्यान दीजिएगा, वो गलती कितनी बड़ी कर जाते हैं, यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। जिनके पास पैसा नहीं होता, ठीक है, पैसा होता भी है तब भी वो डरते हैं लगाने में, वो क्या करेंगे सर, इस प्राइस को बाई करेंगे, ये वाली की मैं बात कर रहा हूँ, वो जाएंगे इसको बाई करने के लिए। आप सर बताइए खुद, यहाँ पर 8 रुपये जो प्राइस चल रहा है, 8 रुपये जो प्राइस चल रहा है, इसमें जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी? इसमें जीतने की प्रोबेबिलिटी सिर्फ आपको 8% है सर, सिर्फ 8% है आपकी प्रोबेबिलिटी जीतने की। और यहाँ पर जो ऑप्शन सेलर है उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है जीतने की? कितनी है? आप समझ रहे कितनी है? यहाँ पर 92% है कि ये ऑप्शन सेलर इस जगह से जीतेगा, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ पर जो मेरा रिस्क, मतलब जो मुझे मिलने वाला है वो 8 रुपये है, और जो मेरा जाने वाला कितना भी जा सकता है। तो वो क्या करेगा, जब उसको पता है कि मेरा जाने वाला कितना भी जा सकता है, तो पागल थोड़ी है वो कि यहाँ पर
वो बैठा रहेगा 8 मतलब 1 रुपए के लिए, उसको लगभग इसमें अगर परसेंटेज मिल जाएगा तो एग्जिट खत्म कर देगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जैसे इसको बाई करेंगे, जैसे ही ये 8 रुपए वाला बाई करेंगे, ये तुरंत के तुरंत हमारा टाइम डीके होना शुरू हो जाएगा। और टाइम डीके होना शुरू हो जाएगा ना, तो ये हमारा क्या करेगा, ये 8 रुपए से 5 रुपए आ जाएगा। अब हम लोग क्या मूर्खता करते हैं कि जब हमको ये रेट दिख रहा होता है 8 रुपए वाला, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम ओवर क्वांटिटी में बाई कर लेते हैं। कितना करेंगे, 20 लॉट करेंगे, 20 लॉट करेंगे। और उसमें जब ये 5 रुपए आ जाएगा तो हम 10 लॉट और ऐड कर देंगे। जब 2 रुपए आ जाएगा ना, हमको लगेगा रेट सस्ता है, तो हम 20 लॉट और ऐड कर देंगे। अरे क्या हम पागलपंती कर रहे हैं यार। हमको पता है कि ये टाइम डीके होता जाएगा और हम उसी में जो है तो गलती करते जा रहे हैं, गलती करते जा रहे हैं। क्यों? ठीक है, तो ऐसा मत करिए। आप देखिए, कोई भी प्राइज आपको बाई करना है, आप एक डेल्टा का नाम सुने होंगे। ठीक है, डेल्टा होता है ना, जो डेल्टा मार्केट में होता है, आप डेल्टा के मुताबिक अपने प्राइज को कैलकुलेशन करिए। डेल्टा आपने सुना होगा, मैंने एक वीडियो के कंसेप्ट में पूरा डेल्टा के बारे में बताया भी हुआ है। डेल्टा का मतलब ये होता है, ठीक है, डेल्टा जो होता है ना, तो जैसे एट द मनी का जो डेल्टा होता है सर, हमेशा एट द मनी का डेल्टा, एट द मनी की मैं बात कर रहा हूँ, एटीएम की, यहाँ का जो डेल्टा होगा ना सर, ये हमेशा 0.50 के अराउंड में होता है। ठीक है, समझ रहे, 0.50 होगा, या तो होगा ये एक तरफ का 0.48 होगा, तो दूसरी तरफ का ये होगा 0.52 होगा। ठीक है, मतलब कहने का कि ये दोनों सम होते हैं, हाँ एक होंगे, दोनों को मिला करके यहाँ पर डेल्टा एक बनता है एट द मनी का। तो अब यहाँ पर अगर कोई एट द मनी भी बार बार बाई करता है, ध्यान रखिएगा, अगर आप यहाँ पर 100 ट्रेड अगर एट द मनी का करते हैं, ठीक है, 100 ट्रेड अगर एट द मनी का करते हैं, या आप मान लीजिए 10 ट्रेड अगर आप एट द मनी का करते हैं, तो आपकी जो जीतने की प्रोबेबिलिटी है वो सिर्फ 48 से लेकर के 52% होती है। मतलब आपको सिर्फ 5 बार ही आप यहाँ पर जीत सकते हैं अगर आप एट द मनी बाई करते हैं तो। समझिएगा मेरी बात को। अब यहाँ पर अगर आप 5 बार जीत सकते हैं, तो 5 बार कौन जीतेगा, यहाँ पर ऑप्शन सेलर जीतेगा। जब 5 बार ऑप्शन सेलर जीतेगा, तो साथ में उसके एक और उसका प्लस पॉइंट होता है थीटा वाला, जिसको हम टाइम डीके बोलते हैं। तो उसको 7 और 2 प्लस उसमें कर दीजिए, उसका प्रोबेबिलिटी जीतने की कितनी हो गई, सॉरी 5 और 2 हो गई, मतलब उसकी 7 टाइम उसके जीतने की प्रोबेबिलिटी हो गई। और आपको कितनी हो जाएगी, आपको 4 मतलब 5 बार तो आप जीतेंगे, लेकिन आपको उसमें एक निगेटिव पॉइंट क्या आ जाएगा, वो 2 बार का वो थीटा डीके वाला आ जाएगा। तो आप जीतोगे सिर्फ कितनी बार, 3 बार ही जीत पाओगे दोस्त। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको लेना कौन सा है। अगर यहीं पर अगर आप ओटीएम चले जाते हो, अगर बहुत से लोग क्या करते हैं, आउट ऑफ द मनी बाई करते हैं। सर अगर आप जितना नीचे ओटीएम जाएंगे ना, उतना ही आपका थीटा डीके ज़्यादा होगा। और थीटा डीके मतलब टाइम डीके जिसको बोलते हैं, थीटा जितना ज़्यादा होगा और आपको कुछ नहीं मिलने वाला। आप कोशिश करिए, आपको बाई कौन सा करना है, आप थोड़ा सा इन द मनी घुसिए, 100 पॉइंट इन द मनी घुसिए, ये वाला ऑप्शन बाई करिए, इधर 100 पॉइंट घुस जाइए, ये वाले ऑप्शन बाई करिए, यहाँ पर ऑप्शन बाई करिए। भले आपको थोड़ा पैसा ज़्यादा लग रहा है, ये वाले मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, भले आपके पैसे ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन कोशिश करिए थोड़ा सा आप इन द मनी बाई करने के लिए। ठीक है, तो आप जैसे मार्केट ज़्यादा मूव होगी, 5 या 10 पॉइंट भी मूव हुई मार्केट, तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा और उस प्रॉफिट को आप बुक करके साइड हो जाइए। लेकिन आप यहाँ पर अगर आप ओटीएम बाई करते हैं, किसी भी साइड में अगर आप ओटीएम बाई किए, आपने अगर ओटीएम बाई किया, तो आपकी जीतने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। इसमें साथ में टाइम डीके बहुत ज़्यादा होगा, और मार्केट अगर गलती से रेंज में चली गई, इस तरह से चली गई, ठीक है, तो आप ये मान लीजिए कि गया आपका टाइम डीके पूरा ख़त्म, आपकी प्रीमियम की वैल्यू पूरी ख़त्म होती रहेगी। आप बैठे रहेंगे, वेट करते रहेंगे, वेट करते रहेंगे, वेट करते रहेंगे। तो इसलिए मैं इस वीडियो को टॉपिक में यही आपको समझाना चाह रहा हूं कि आप कभी भी 1 रुपए वाले 2 रुपए वाला कॉल और पुट बाई मत करिए। 1 रुपए और 2 रुपए का कॉल पुट आपको कब बाई करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन किसी दूसरी वीडियो में। और 1 रुपए वाला भी मैं आपको खरीदवा करके उसमें मैं आपको उसका 5 गुना भी करवा सकता हूँ। ठीक है, मतलब अगर आप 100 रुपये बाई करेंगे तो 100 रुपये की ये भी प्रोबेबिलिटी बनती कि आपका 300 से 500 रुपये भी हो सकता है, वो भी बताऊंगा, लेकिन किसी दूसरे वीडियो में। ये थोड़ा रिस्की होता है, लेकिन अगर आपको आना होता है तो आपको 2 से 3 गुना एक ही दिन में आ जाता है। ओके, तो आप आई होप कि आप समझ गए होंगे कि आपको ऑप्शन में कौन सा क्या चीज़ बाई करना चाहिए और क्यों बाई करना चाहिए। ठीक है,
मैं दोनों के प्रोस्पेक्टिव व्यू से बता दिया कि ऑप्शन सेलर क्या सोचता है और ऑप्शन बायर क्या सोचता है। देखिए थोड़ा वीडियो लंबी हो गई, लेकिन मैं कोशिश यही करता हूं कि आपको जड़ तक पहुंचाऊं कि रीजन क्या है, हमको ऑप्शन मतलब दूर का क्यों नहीं बाई करना चाहिए, क्यों हमको इन द मनी बाई करना चाहिए। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे और अच्छे से इसको वर्कआउट करिएगा। आप डेल्टा देख लीजिएगा किसी चीज़ में कि डेल्टा कैसे कैलकुलेशन करते हैं। तो डेल्टा जब आप देख लेंगे ना, मेरी वीडियो में बनाया हुआ है, तो जब आप डेल्टा देख लेंगे तो आपको वहाँ पर परसेंटेज आपकी जीतने की कितनी प्रोबेबिलिटी होगी आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी कि डेल्टा वाइज जो जीतने की प्रोबेबिलिटी होती है हमें ऑप्शन बायर में वो कितनी ज़्यादा होती है। ओके फ्रेंड, तो चलिए इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को बाइंड अप करता हूँ। वैसे भी थोड़ा लंबी हो गई, लेकिन लंबी होने के लिए मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूँ। लेकिन क्या करूँ, मैं जब तक आपको गहराई तक नहीं पहुँचा देता तो मेरा दिल नहीं मानता है। किसी को आधा अधूरा नॉलेज मत दो, देना है तो पूरा नॉलेज दो, नहीं तो दो ही मत। सिंपल बात है। ओके चलिए, थैंक यू सो मच एंड एंजॉय करिए।